प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी को एक नए वीडियो में स्वागत है। आज मैं आप सभी को ब्याज निकालना बताऊंगा और ब्याज निकालना काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है कि लगभग बहुत सारे आदमी किसी से न किसी से कर्ज जरूर लेते हैं और उसको ब्याज देना पड़ता है। तो चलिए आज के वीडियो हम देखते हैं कि ब्याज आप कैसे निकालते हैं। बिल्कुल सिंपल। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, 14,000 रुपया लिए है मान लीजिए किसी से 4% दर पर। कितना? 20/4/2020 को। तो अगर मान लीजिए आप उसको पैसा दे रहे हैं, अगर मान लीजिए उसको आप पैसा दे रहे हैं कब, अगर उसको पैसा दे रहे हैं मान लीजिए 25/7/2021 को अगर उसको आप पैसा दे रहे हैं, कितना तारीख के लिए थे? इतना तारीख के, और दे कब रहे? 25/7/2021 को। तो आपको कितना ब्याज सहित रुपया देना होगा, समझ गए? ब्याज भी देना यानी ब्याज सहित आप उसको कितना रुपया दीजिएगा। तो आपको तो पहले डेट पता होना चाहिए कि दे रहे हैं कब। तो मान लीजिए आप दे रहे हैं 25/7/2021 को और लिए हैं कब? 20/4/2020 को। तो आपको क्या करना है, जो जिस डेट को दीजिएगा ना उसमें से जिस डेट को लिए थे पैसा उसको घटा देना है। तो चलिए यहाँ घटाते हैं। 20/4/2020 में लिए थे। कब लिए थे? 20 में लिए थे। तो आप घटाइए। देखिए जो उम्र ये साल वाला घटा होता है ना, इधर से घटाते हैं, समझ गए? तो 25 में से 20 घट जाएगा तो कितना लेंगे, यानी घटेगा तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। अगर नहीं घटता, अगर मान लीजिए 15 रहता तो आप क्या करते? इसमें से हासिल लेते। हासिल कितना लेते? ये महीना है तो महीना है तो 30 हासिल लेते। तो 30 और 15 कितना हो जाता है? 30 और 15 45 हो जाता है, और 45 में तब 20 घटाते, समझ गए? अगर यहाँ मान लेते दूर रहता, यहाँ 4 तो नहीं घटता, तो इसमें से हासिल लेते, तो यहाँ साल है तो यानी 12 लेते, तो 12×2 14 हो जाएगा। इस तरीके से आप हासिल वाला भी रहे तो घटा सकते हैं। तो यहाँ तो सिंपल है, तो 25 में से 20 घटाएंगे 5, और 7 में से 4 गया, कितना हुआ? 3, और 2021 यानी 2021 में से 2020 घटाएंगे, यानी 1 में से 0 गया 1, 2 में से गया, यानी 1 में से 0 गया 1, 2 में से 2 घटाएंगे 0, यानी सब कितना आ गया? 0 0। यानी आपको पता हो गया कि एक वर्ष, क्योंकि यह वर्ष है, एक वर्ष 3 महीना 5 दिन कितना हुआ? एक वर्ष 3 महीना 5 दिन। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि हर लोग मासिक ब्याज लेते हैं, यानी महीना पर लेते हैं। क्या चीज़ पर लेते हैं? महीना पर, यानी मासिक लेते हैं। अगर हम कहें तो सब लोग क्या चीज़ पर लेते हैं? लगभग मासिक लेते हैं। तो अगर मासिक निकालना है तो आप पहले साल को क्या चीज़ में बदल लीजिएगा? महीना में बदल लीजिएगा। तो पहले कितना साल है? 1 साल है, तो 1 साल में कितने महीना होता है? 12 माह होता है। तो कितना हो गया? 12 माहिया हो गया। फिर इधर कितने माह है? 3 माह है। अब इस दोनों के जोड़ दीजिए, 12 3 कितना हो गया? 15 माह। तो कितना हो गया? 15 माह हुआ। तो आप कितने दिन पैसा रखे? 15 माह, और यह तो दिन है यानी 5 दिन। तो कितना आदमी होता है 5 दिन के नहीं लेता है, कितना लेता है? तो हम आपको आज एक एक दिन का पैसा ब्याज निकालने के बताऊंगा कि एक दिन के भी ब्याज आप कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखिए 15 माह हो गया। अब क्या करना है, कितना लिए थे? 14,000। कितना रुपये? 4 रुपये। तो 4, इसको प्रतिशत निकाल लेंगे, 14,000 के 4%, और जो आएगा वह 1 महीना का हो जाएगा। कितने महीना का हो जाएगा? 1 महीना का हो जाएगा। तो 100 से 100 यानी बट्टे 100 दे देंगे। 14,000 × 4/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना बचा? 14 0 यानी 140 × 4। अब 14 में 4 से गुना कर दीजिए, 56 होगा। कितना होगा? 56, और एक 0 है यानी 560 रुपया। आपको महीना में कितना रुपया ब्याज देना होगा? 560 रुपया देना होगा। जो ये प्रतिशत यानी 14,000 के 4% निकाल रहे हैं, और जितना आंसर आएगा वो समझ जाइए कितने महीना का है? 1 महीना का है। तो 1 महीना के ब्याज कितना हुआ? 560 रुपया। कैसे निकाले हैं? इसका 14,000 को प्रतिशत निकाल रहे हैं 4%, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 140 × 4 की है तो 560 आया है कितना? 1 महीना का। अब कितने महीना रखे थे? 15 महीना। तो अब क्या कीजिए, 560 में गुना कर दीजिए, कितना से? 15 से। तो 0 में 5 से गुना करेंगे 0, क्योंकि 15 महीना है, तो 15 महीना के निकालना है। यह 1 माह का है। कितने माह का है? 1 माह का है। तो 0 में 5 से करेंगे 0, 6 पंचे 30, फिर 5 में 5 से करेंगे 25, 25 3 28, फिर 0 में 1 से करेंगे 0,
6 में 1 से करेंगे 6, 5 में 1 से करेंगे 5। इस सभी को जोड़ दीजिए 0 0 8 6 14 5 2 7 1 8। कितना ब्याज हो जाएगा 8,400 रुपया। यह 15 महीना के हो गया। लेकिन अगर आपको निकालना भी है कितना दिन के, और 5 दिन के ब्याज, कितने दिन के 5 दिन के, तो आप यहाँ देखिए 1 महीना के कितना रुपया है, 1 महीना का कितना है 560 रुपया। यानी 1 महीना में कितने दिन होते हैं 30 दिन होते हैं। तो 30 दिन का कितना है 560 रुपया। तो 1 दिन के निकालेंगे, कितने दिन के 1 दिन के निकालेंगे। तो 1 दिन के निकालने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट जो 560 1 महीना है उसमें आप क्या करिए 30 से भाग दीजिए। कितने से भाग दीजिएगा 30 से भाग दे दीजिएगा। तो 30 से भाग देंगे, 30 से भाग देंगे तो 0 से 0 कट गया, कितना बचा 56। अब देखिए 56 में 3 से भाग देंगे तो आपको हम बता देते हैं कि कैसे देंगे, यहाँ समझ जाइए। 56 है और कितना है 3 है, तो 3 एकम 3, 5 में से 3 गया 2, ये कितना बचा 26 बचा। फिर 3 से देंगे, 3 सते कई 3 आठे 24, कितना हुआ 24 हुआ। फिर 6 में से 4 गया, कितना हुआ 2 हुआ। और फिर अगर नहीं कट रहा है तो 1 दशमलव दे के क्या करेंगे 1 0 यहाँ दे देंगे, तो 3 छक 18। फिर 2 बचेगा, यानी इतना ही लगभग कितना दशमलव में आएगा 18.6 आएगा। लगभग कितना आएगा दशमलव में 18.6 आएगा। लगभग 5 दिन के पैसा लोग नहीं लेते हैं, लेकिन मैं आपको बताया हूँ कि 1 दिन के पैसा कैसे निकाल सकते हैं। तो कितना है 18.6 रुपया एग्जैक्ट है, यानी 18 रुपया 60 पैसा 1 दिन का मतलब ब्याज हुआ। कितने दिन का ब्याज हुआ 1 दिन का ब्याज हुआ। तो अब 18.6 है। अब 18.6 में क्या कीजिए, कितना दिन के निकालना है 5 दिन के, 5 से गुना कर दीजिए। 6 पंचे 30, 8 पंचे 40, 3 43 और 5 3 8, कितना हो गया 830 रुपया। कितना हो गया 1 दशमलव, यानी फर्स्ट 1 अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक देंगे, कितना रुपया हो गया 83 रुपया हो गया। 6 पंचे 30, 8 पंचे 40, 3 43, 5 3 8। तब जोड़ दीजिए इसमें 83 रुपया, कितना हो जाएगा 84 83 हो जाएगा। कितना हो गया 84 83 हो गया। तो यह क्या हुआ ब्याज हुआ। यह टोटल आपका कितना दिन के ब्याज हुआ 15 माह 5 दिन का, 15 माह 5 दिन का यह ब्याज हुआ 84 83। अब क्या करना है, अगर टोटल कितना देना है उसको देना होगा, तो जितना देना होगा उसको निकालना है। तो आप क्या कीजिए 14,000 रुपया था उसमें, 14,000 में इसको जोड़ दीजिए, कितना 84 83। तो 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3, 8 4, 8 4 12, 1 1 2, यानी 22,483 रुपया देना पड़ेगा। जिसमें ब्याज था कितना, ब्याज था 84 83, और जो लिए थे जिसको आप मूलधन बोलते हैं वो कितना है 14,000। समझ गए कितना है 14,000। तो टोटल के जोड़ेंगे तो 42,483 रुपया आपको क्या करना होगा देना होगा। तो इसी तरीके से आप 1 दिन के भी ब्याज उसको दे सकते हैं। तो आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो एक लाइक, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।